पिता का फैसला, बेटे बहुओं के लिए सीख देने वाली कहानी। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। सुबह अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी, तभी सास सरला जी उदास मन से रसोई में जाती हैं, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बनाकर पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति महेश के लिए लेकर जाती हैं। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार अपनी तरफ से दुर्लक्ष किया, क्योंकि ससुर के निर्वत होने के बाद ये उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज्यादातर समय बिताती थी। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। सरला जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहां पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थीं। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब जैसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में सरला अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी भी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में महेश जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सकें, इसीलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। सरला जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों और बाकी ऐशो आराम की चीज़ें की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका सुबह नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अभय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? सुबह ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखेंगे के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। अभय ने चिंता वाले स्वर से कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वो गार्डन है ना, जहाँ आजकल दो लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। सुबह ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा। आजकल तुम ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? अभय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अभय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? महेश जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। सुबह को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। अभय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी सरला जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। महेश जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं है, दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब सुबह घर में हैं, छोटे बच्चे भी हैं घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं? आप किसी का विचार नहीं करते। अभय थोड़ा
चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से सुबह की बड़बड़ भी चालू ही थी। महेश जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन सरला और महेश जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से महेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। महेश जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन सरला जी इतनी निराश थी कि वो आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधों को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा, लेकिन शाम को अभय की आंखें फटी की फटी रह गई थीं जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पढ़ा। अभय ने महेश जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े में दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर पर भाड़े से रहेंगे। महेश जी ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अभय ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, महेश जी की कड़क आवाज से कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज से अभय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको। इसीलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। महेश जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो आपको कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। अभय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? ये घर एक गार्डन में बड़े हुए ये पेड़ पौधे इस बात का गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसीलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इन सबको मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। महेश जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा ये गलती कर बैठते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिएं। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है, और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब उनका साथ देने की बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।